नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कंटामिनेशन कंट्रोल। कंटामिनेशन सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मरीजों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल सकता है। इससे प्रोडक्ट रिकॉल, रेगुलेटरी पेनल्टी और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम सही रणनीतियां अपनाएं, तो कंटामिनेशन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि कंटेमिनेशन के प्रकार क्या हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं और इसे रोकने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियां और रेगुलेटरी गाइडलाइंस अपनानी चाहिए। इस सेशन के अंत तक आप कंटेमिनेशन के प्रकार और उनके स्रोतों को समझ पाएंगे, कंट्रोल स्ट्रैटेजीज को अपनी साइट पर लागू कर पाएंगे, प्रमुख रेगुलेटरी गाइडलाइंस को इंटरप्रेट कर पाएंगे और अपनी फैसिलिटी के कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी यानी सीसीएस को बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए मुख्य गाइडलाइंस हैं EU GMP Annex 1 2022, स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए WHO TRS 986, Annex 2, स्टेराइल दवाओं के लिए ग्लोबल GMP और स्केड्यूल M, भारत, प्रेमिसेस, इक्विपमेंट और GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक बात पर जोर देते हैं, रिस्क बेस्ड और लाइफ साइकिल अप्रोच का पालन करना चाहिए। अब सवाल ये है, कंटैमिनेशन क्या है? कंटैमिनेशन मतलब किसी केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल या फॉरेन मैटर का अनचाहा मिलना, जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट या फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रभावित करता है। प्रमुख प्रकार: माइक्रोबियल, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पार्टिकुलेट, धूल, फाइबर, कांच या मेटल। क्रॉस कंटैमिनेशन: एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का दूसरे प्रोडक्ट में जाना, केमिकल, क्लीनिंग एजेंट्स, लुब्रिकेंट्स आदि। कंटैमिनेशन कहाँ से आता है? सबसे बड़ा स्रोत है मानव संसाधन, HVAC सिस्टम और एयर क्वालिटी। सफाई की कमी या अनियमित क्लीनिंग, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल, और गलत फैसिलिटी डिजाइन या उपकरण। एनेक्स 1 का क्लॉज 2.1 स्पष्ट कहता है, एक पूरी फैसिलिटी के लिए कंटैमिनेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी लागू होनी चाहिए। अब बात करते हैं CCS की, यानी कंटैमिनेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। EU एनेक्स 1 क्लॉज 2.5 के अनुसार CCS एक प्लान किया गया कंट्रोल सिस्टम है, जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की समझ के आधार पर डिजाइन होता है ताकि रिस्क को रोका जा सके। इसमें शामिल होते हैं फैसिलिटी और इक्विपमेंट का डिजाइन, पर्सनल फ्लो और गाउनिंग कंट्रोल, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, इन प्रोसेस कंट्रोल, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और रिस्क असेसमेंट और CAP। शेड्यूल M और WHO गाइडलाइंस के अनुसार एक प्रभावी फैसिलिटी डिजाइन में होना चाहिए। स्मूथ और क्लीन करने योग्य सतहें, मटेरियल और पर्सनल का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए सेपरेटेड एरियाज, HEPA फिल्टर और प्रेशर डिफरेंशियल के साथ उपयुक्त एयर हैंडलिंग। सच ये है, स्टाफ ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, इसलिए एनेक्स 1 में जोर दिया गया है सही गाउनिंग प्रोटोकॉल, नियमित GMP ट्रेनिंग, स्वास्थ्य जांच और सीमित एक्सेस, और क्लीन रूम में नियंत्रित एंट्री। सिर्फ सफाई करना काफी नहीं, वो वैलिडेटेड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, स्पोरिसाइडल एजेंट्स का रोटेशन, रेगुलर और फ्रिक्वेंट क्लीनिंग, लॉग्स और डॉक्यूमेंटेशन। एनेक्स 1 क्लॉज 4.3 में यही बताया गया है, क्लीनिंग को वैलिडेट किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग से हमें अलर्ट्स पहले ही मिल जाते हैं। ग्रेड A से D तक एयरबोर्न पार्टिकल मॉनिटरिंग, माइक्रोबियल चेकिंग, सेटल प्लेट्स, एयर सैम्पलर्स, सरफेस मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्ट प्लेट्स, स्वेब्स, ट्रेंड एनालिसिस और एक्शन लिमिट्स। एनेक्स 1 में इसके लिए टेबल्स 2 से 6 दिए गए हैं। क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने के लिए जरूरी है डेडिकेटेड फैसिलिटी या उपकरण, क्लीनिंग वैलिडेशन और लाइन क्लियरेंस,
क्लोज्ड सिस्टम, अलग अलग मटेरियल और स्टाफ फ्लो। शेड्यूल एम कहता है ये सब टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कंटामिनेशन कंट्रोल की जड़ में होना चाहिए क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, FMEA, फेल्योर मोड एनालिसिस, फिशबोन इशिकावा डायग्राम्स, रूट कॉज विश्लेषण, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ट्रबल शॉटिंग, ICH-Q9 और एनेक्स 1 क्लॉज 2.4 भी इसी पर जोर देते हैं। अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड केस। HVAC सिस्टम की विफलता से फंगल कंटैमिनेशन, पेनिसिलिन और नॉन बेटा लैक्टम के बीच क्रॉस कंटैमिनेशन। हर केस में CAPA, रूट कॉज एनालिसिस और सिस्टम इम्प्रूवमेंट से समाधान हुआ। चलो अब रिकैप करें। कंटैमिनेशन हो सकता है माइक्रोबियल, केमिकल, फिजिकल या क्रॉस। रोकथाम के लिए चाहिए एक होलिस्टिक और रिस्क बेस्ड CCS, EU एनेक्स 1, WHO और स्केड्यूल M की गाइडलाइंस को समझना और लागू करना जरूरी है। और सबसे जरूरी, स्टाफ ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन ही असली सफलता की कुंजी है। इस तरह की और फार्मा ट्रेनिंग वीडियो और एनिमेटेड GMP कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर क्रिएटर को YouTube पर। सीखिए, हंसिए और फार्मा नॉलेज को ले जाइए अगले लेवल पर, क्योंकि क्वालिटी सिर्फ जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।